सीजन बदलते ही खांसी शुरू हो जाती है, ड्राई कफ होती है, बलगम नहीं निकलता है, लगता है छाती में बलगम जम गया है एकदम, सांस लेने में दिक्कत होती है, गले में खराश हो जाती है, गला खराब हो जाता है। तो उन सारी चीजों के लिए एक ये जो हर्ब है अमलतास, इसकी जो फलियां हैं, और मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने अभी इस सामने पेड़ पर ये फलियां दिख रही हैं आपको इस तरीके की, ये यहाँ से तोड़कर लेकर आई हूं मैं। इस तरीके से इसे देखिए, तोड़ लीजिए। लगभग ये इतनी आपको ये जो फली है इसका अंदर ये जो पल्प दिखाई दे रहा है आपको, ये वाला, ये बहुत स्टिकी सा होता है, मीठा होता है। तो इसके जो ये वुड वाला पार्ट है इसे आप हटा दीजिएगा और इस तरीके से इस पल्प को एक्सट्रैक्ट कर लीजिए। ये देखिए, इस तरीके का पल्प होता है, काफी स्टिकी है। इसको सारा आपको निकाल लेना है। इसे निकालने के बाद इस तरीके से 1 गिलास पानी, लगभग 200 ml पानी में इसे डालकर इतना उबालना है कि ये 50 ml के करीब रह जाए, और इसे पीना है आपको रात को सोते समय, मतलब एट बेड टाइम। 3 दिन के लिए लगातार पीना है। होगा क्या, इससे आपको थोड़ा सा लूज आएगा, स्टूल जो मल है जो थोड़ा पतला आएगा, थोड़ा स्मेली होगा। क्यों? क्योंकि जितना भी म्यूकस जमा है, जितनी गंदगी जमा है, वो सारी खींच कर ये बाहर निकाल देगा। तो अब इसका सिद्धांत क्या है? आयुर्वेद में इसे बोला है तमकेतु विरेचनम, मतलब ये तमक श्वास जैसी जो प्रॉब्लम है इसमें विरेचन कराना है, मतलब ये जो डिटॉक्स मैंने आपको बताया। अब लोग कहते हैं कि आयुर्वेद तो साइंस से बैक नहीं है, मतलब साइंस बैकिंग नहीं है आयुर्वेद के साथ। तो अब इसके पीछे की साइंस भी मैं आपको समझा देती हूँ। देखिए अब होता क्या है, जो आपके लंग्स हैं और आपकी जो आंतें हैं, इंटेस्टाइन है, वो कॉमन म्यूकोजल इम्यून नेटवर्क शेयर करती हैं। इसका मतलब अगर लंग्स में इन्फेक्शन होगा तो आंतों में भी इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन बढ़ जाएगी। लंग्स में सिक्रीशन ज्यादा होगा तो आपकी इंटेस्टाइन में भी सिक्रीशन ज्यादा हो जाएगा। तो अब ये अमलतास क्या करता है? अमलतास आपके इंटेस्टाइन में, आपकी आंतों में सिक्रीशंस को बढ़ा देता है। तो इसी वजह से आपके लंग्स में भी सिक्रीशंस बढ़ जाते हैं और जो वो म्यूकस वहां जम गया है वो लिक्विफाई हो जाता है, और लिक्विफाई होकर वो ब्लड में रीअब्सॉर्ब हो जाता है। ब्लड से वो पहुंचता है आपके लिवर में, वहां लिवर इसको डिटॉक्स करके बाइल के जरिए इसको आपकी आंत में वापस पहुंचा देता है, जहां से ये बॉडी से बाहर आ जाता है, जितना भी म्यूकस हो सारा। तो ये इसके पीछे की साइंस है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, और बहुत ही इफेक्टिव है। थोड़ा बहुत आपको क्रैम्पिंग हो सकती है पेट में जब आप इसे पिएंगे ड्यूरिंग मोशंस, तो घबराना नहीं है आपको, कुछ प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो इसे 3 दिन के लिए आप लगातार ट्राई कीजिए, और इस रेमेडी को आप 3 महीने में एक बार जरूर दोहरा सकते हैं।